नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से हमारे इस साधना को संपूर्ण करेंगे, है ना? इसी शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू करते हैं कठोपनिषद की अगली मंत्र की पाठ। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं। कठोपनिषद के पाठ से पूर्व चलिए अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर लेते हैं, जो शांति हमारे आत्मा को शांत करे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ही ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को ही विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाएं। हमारे उभय को ही वो समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाने के लिए तैयार करें या हम कर पाएं। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारी जो लब्ध विद्या है वो सफल हो। हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं अभी तक हम लोग जितना जान पाए हैं। अभी तक हम प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली से पढ़ रहे थे और यहाँ से हम जितना सुने हैं उसन हवै बाजस्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दनाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः वैश्यानरः प्रतिशततिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्यतोदकम् आशाप्रतीख्ये सङ्गतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तीसरो रात्रिर्जद्बादशीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वितमन्युर्गौतमो माभिमृतो तत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औत्तलकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमनुस्तां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मज्झं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि
तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम्। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, या इन मंत्रों से हमें पता चला है कि नचिकेता कौन है और वो कैसे यमलोक में पहुँचे और कैसे वो 3 दिन 3 रात्रि बिना खाए पिए या उपवास में रहने के कारण उनको यमराज 3 वर प्रार्थना करने के लिए बोले। प्रथम प्रार्थना में या प्रथम वर में नचिकेता बालक सुलभ भी एक प्रार्थना कर बैठे अपने पिता के कल्याणार्थ। उन्होंने उनका शांति, उनका सुनिद्रा और उनके प्रति निरलस प्यार ही मांगे। द्वितीय वर में उन्होंने अग्नि विद्या मांगे ताकि वो स्वर्ग गमन कर पाए। और हम देखे हैं कि चतुर्दश और पंचदश श्लोक से मंत्र से यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या देना शुरू किए हैं। तो फिर क्या हुआ, चलिए देख लेते। तमब्रवीत् प्रियमानो महात्ता वरं तबेहत्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः श्रृंकांचे मामनेकरूपां गृहान्। अर्थात नचिकेता के प्रत्युच्चारण से उनके प्रति परितुष्ट होकर महात्या यम उनको कहे कि तुम्हें इस विषय में और एक वर मैं देना चाहता हूँ। और ये जो अग्नि की जो कथा तुमको मैंने बोला, वो तुम्हारे नाम से ही इसके बाद से परिचित होंगे। मतलब नचिकेत अग्नि बोलकर ही वो प्रसिद्ध होगा। अधिकंतु ये जो विचित्र शब्दमय रत्नमाला है ये तुम लो। तो शिष्य के मेधा एवं एकाग्रता से प्रीत होकर, मतलब तुष्ट होकर, उदार हृदय यमराज नचिकेता को बोले कि एक अतिरिक्त, मतलब एक वर वो देने चाहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनको एक विचित्र शब्दमय रत्नमाला भी देने चाहे। लेकिन नचिकेता वे नहीं लिए थे, क्योंकि उनके मन में धन रत्न के प्रति तीव्र वैराग्य पैदा हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ हम देख लेंगे, हम जानेंगे इसके बाद अगले मंत्र से। तब तक के लिए आप सारे प्रार्थना में, या क्या बोलूं, आध्यात्म में रहिए, है ना। चलिए हम विदा लेते हैं अगले पर्व तक।